और विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के कारणों को तलाशने में बीजेपी जुट गई है, जिसे लेकर शनिवार और रविवार को बीजेपी कार्यालय में समीक्षा बैठक रखी गई है। बैठक बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष की मौजूदगी में हो रही है। इस बैठक में हार का सामना करने वाले सभी प्रत्याशी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, प्रमंडलीय प्रभारी, कोर कमेटी सदस्य सहित सभी बड़े नेता मौजूद है, जहां हार के कारणों और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। और इस पर अधिक बातचीत करने के लिए राज्य के बीजेपी ऑफिस से हमारे संवाददाता कुंदन जुड़ा है। सीधा उनका रुख करते हैं। कुंदन, देखिए लगातार आप मौजूद है, ये बैठक जो है, समीक्षा बैठक, वो चल रही है बीजेपी कार्यालय में, और ये बात हो रही है कि विधानसभा चुनाव में जो करारी हार का सामना करना पड़ा बीजेपी को, उसका कारण क्या रहा? क्या कुछ वजह से जो है इतनी बड़ी हार का जो है सामना बीजेपी को करना पड़ा है? अभी फिलहाल बैठक चल रही है या हो गई है? क्या कुछ बातें चल रही है इस बैठक में? देखिए अंकिता, 11 बजे से यह बैठक चल रही है और अब तक जो है कंटिन्यू है। इस बैठक को लेने के लिए दिल्ली से चलकर राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष पहुंचे हैं। वहीं अगर हम बात करें तो इस बैठक में झारखंड प्रभारी भी मौजूद है, लक्ष्मीकांत वाजपेयी प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष मौजूद है, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री मौजूद हैं, तमाम वो बड़े चेहरे जो प्रदेश स्तर से लेकर और कह सकते हैं कि जिला स्तर तक जो तमाम बड़े चेहरे हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। खासकर अगर हम बात करें वैसे चेहरे जो विधानसभा चुनाव लड़े और उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा है, वो चेहरे जो है मूल तौर पे अभी बैठक में शामिल है और कहीं ना कहीं इस बिंदु को पॉइंट आउट किया जा रहा है कि आखिर कौन सी चूक हुई, कौन सी त्रुटि हुई जो इतने बड़े शिकस्त का सामना करना पड़ा है। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि बैठक जो है लगातार अभी चल रहा है और इस बैठक के बाद यह फलाफल निकल पाएगा कि आखिर प्राइमरी जो बिंदु रहा वो कहाँ पे हम लोग उस बिंदु को टच नहीं कर पाया, जिसके कारण जो है हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि अगर आज की यह बैठक है, कल भी बैठक होने वाली है जिसमें जिला अध्यक्ष से लेकर और तमाम जो बूथ स्तर के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ यह बैठक होगी। तो कह सकते हैं कि 2 दिवसीय समीक्षा बैठक जो है भाजपा के दशा और दिशा के लिए जो है अगले 5 वर्ष के लिए राज्य में क्या होगा उसके लिहाज से जो है काफी अहम है। और इस बैठक में यह देखा जा रहा है कि हर बिंदु को जो है बहुत बारीकी से सुना जा रहा है। बीएल संतोष जो है इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी हार का कारण कौन सा फैक्टर हो, चूंकि कहीं न कहीं संथाल परगना में जो डेमोग्राफी चेंज का जो मसला लेकर पूरे झारखंड में जो भाजपा की कोर कमेटी जो गई थी चुनाव में, तो उसका क्या असर रहा है, क्या वो बैकफायर रहा है या फिर वो प्रतिकूल असर रहा है। लेकिन तमाम जो बिंदु है, सिर्फ एक बिंदु ही हार का कारण नहीं हो सकता है और सभी बिंदुओं को जो है पॉइंट आउट किया जा रहा है। क्योंकि एक तरफ गोगो दीदी योजना चलाने की बात कही गई थी, लेकिन जो मैया समान योजना जो है उसका क्या असर रहा, वो कह सकते हैं कि जब हार होती है तो उसकी समीक्षा निश्चित ही होती है। हालांकि भाजपा में यह पूर्व से यह चला आ रहा है कि हार और जीत दोनों की समीक्षा की जाती है। तो निश्चित तौर पे यह कह सकते हैं कि इसी कड़ी में जो हार हुई थी और बड़े अंतर पे हार है, और तो इस हार की जो है समीक्षा चल रही है। अब फिलहाल जो है 11 बजे से यह कार्यक्रम स्टार्ट है, समीक्षा बैठक जो है आरंभ हुआ है। अब कब तक चलता है थोड़ा सा देखना होगा। बिल्कुल कुंदन, आप बीजेपी कार्यालय के बाहर मौजूद है, अगर कोई कार्यकर्ता या कोई बाहर अगर दिख रहा है तो बात करने की कोशिश करिए और थोड़ा जानकारी जो निकालने की कोशिश करिए, अगर कोई है बाहर तो। निश्चित तौर पे देखिए अनुष्का, जो स्थिति है, चूंकि जितने भी हारे हुए उम्मीदवार हैं वो मीटिंग में वो बैठे हुए हैं और देखा जा रहा है कि मीटिंग में हर वो बिंदु, जैसे जो बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता है वो कैसा काम किए, प्रखंड स्तर के जो कार्यकर्ता है वो क्या काम किए हैं, मतलब जो पदाधिकारी रैंक है सभी उम्मीदवारों से यह लिया जा रहा है। साथ ही विधानसभा के जो प्रभारी हैं उनसे भी पूरे जो विधानसभा चुनाव के दौरान जो घटनाक्रम हुए उस सभी बिंदुओं के साथ जो है आज बीएल संतोष बैठे हैं और निश्चित तौर पे ये कह सकते हैं। हमारे साथ प्रदीप वर्मा जी हैं, हम इनसे बात करेंगे।
अभी बैठक चल रहा है, क्या क्या रणनीतियां? सर आज समीक्षा जी विधानसभा चुनाव के बाद जो परिणाम आए हैं उस पर एक बार सीएम के नेतृत्व में हम विधानसभा पे चुनाव लड़ते हैं। हमारे प्रत्याशी की भी पहली बैठक है, कार्यों का संचालन हुआ और आने वाले दिनों में हम कहाँ पर क्या इंप्रूव कर सकते हैं, क्या सुधार कर सकते हैं, इन सारे विषयों पे बहुत विस्तार से चर्चा पे क्या सुधार कर सकते हैं, इन सारे विषयों पे में है। पहली बैठक चल रही है, उसके बाद दूसरी बैठक विधानसभा प्रभारियों की 3 बजे से होने वाली। एक सवाल निकल कर आता है कि जो बांग्लादेशी घुसपैठ का जो मामला भाजपा एक सामूहिक रूप से निर्णय लेकर विषय तय किए थे, उस विषय को लेकर चुनाव में गए, वो विषय नहीं चला। अब समीक्षा के बाद चीजें उभर के सामने आएंगी कि कहाँ कौन सा विषय जनता के बीच में गया, जनता ने स्वीकार किया नहीं किया, तो सब समीक्षा के बाद वो विषय सामने आए। चुनौतियां क्या नजर देखिए, जिस प्रकार का विषय बांग्लादेशी घुसपैठ का विषय राज्य में जिस प्रकार से जनसंख्या का स्वरूप बदल रहा है, वो सारा विषय खड़ा है। ठीक है, हमारे कॉल पे जनता ने आज रिस्पॉन्ड नहीं किया हो, लेकिन भविष्य में वो झारखंड की बड़ी समस्या है और उन समस्याओं को भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में उठाया है, आगे भी अब उसको उठाते रहेंगे। वो बहुत लंबे समय तक झारखंड पर दुष्प्रभाव छोड़ने वाली चीजें हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का कंसर्न रहा है इस चुनाव में और चुनाव के बाद भी वो हमारे कंसर्न का विषय बना है। एक महत्वपूर्ण सवाल है कि नई पार्टी जो है जेएलके, उसको कहाँ देखें? देखिए, समय समय से नए राजनीतिक दलों का उद्धार होता है, ये एक हमारे लोकतंत्र की मजबूती का परिचायक है। 1980 में भारतीय जनता पार्टी जब बनी थी तो ऐसे ही एक नया राजनीतिक दल था, आज वो शीर्ष राजनीतिक दल था। तो समय समय से ये हमारे लोकतंत्र की एक प्रकार से कहेंगे कि खूबसूरती है कि नए राजनीतिक दलों को भी जनता महत्व देती है, उनका बात सुनती है, उनके साथ खड़ी होती है। फिर लंबे समय तक उन्हें चीजों को बनाए रखना पड़ता है। एक समय ऐसा था जब इसी राज्य में आजसू एक बहुत उभरता हुआ राजनीतिक दल था और 6-7 विधायक तक उन्होंने जिताए, तो समय से चीजें इस प्रकार से चलती है। हार का फैक्टर वो भी हो सकता है क्या? नहीं, हार का तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। वो समीक्षा होगी 2 दिन की कई चरणों में, कारण हो सकते हैं, वो समीक्षा होगी 2 दिन की कई चरणों में, अलग अलग स्तर पे चुनाव में लगे हुए लोगों से बातचीत होने के बाद ही सब चीजें सामने आएंगी और वो चीजें सामने कार्यकर्ता नाराजगी स्वाभाविक है। जब परिणाम हमारे आशा के अनुरूप नहीं आता है, हमारे कार्यकर्ता ये मान के चलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो झारखंड को ठीक से संभाल सकता है और झारखंड का भविष्य जिसके हाथों में सुरक्षित है। जब हम असफल होते हैं तो स्वाभाविक है कार्यकर्ताओं में गुस्सा आता है, वो बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है उनकी। निश्चित तौर पर प्रदीप वर्मा ये थे और सीधे तौर पे कहें कि जो भी मामला हो, हम लोगों ने बांग्लादेशी घुसपैठ का जो मामला था उसको लेकर बढ़े थे, हालांकि उस पर कामयाब नहीं हो पाए। तो निश्चित तौर पे ये कह सकते हैं कि बैकफायर होता हुआ बांग्लादेशी घुसपैठ जो है अब भाजपा के हवाले से भी ये चीजें सामने आ रही है, क्योंकि हालांकि स्पष्ट तो नहीं कहे लेकिन इशारों में जो है पूरी बात जो है उन्होंने कह डाली। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जेएलके को लेकर जो भाजपा का जो स्टैंड है उसको लेकर जो है कह सकते हैं कि गोल मटोल जो जवाब आनी चाहिए थी वही सामने आ पाया। लेकिन अनुष्का, जो जेएलके के कारण जो एनडीए को जो शिकस्त का सामना करना पड़ा है और जो अंतर देखने को मिला सीटों का, वो कहीं ना कहीं वो प्रभाव जो है सीधे तौर पे पार्टी का जो ये बैठक चल रहा है इसमें निश्चित तौर पे आएगा और आगे आने वाले समय में इसका प्रतिकूल असर जो है आपको सीधे तौर पे दिखेगा। लेकिन फिलहाल जो है तमाम जो नेतागण से बात हो रही है, सभी लोग जो है इस
बैठक पे नजरें टिकाए हुए हैं और बैठक में क्या कुछ निकल कर आता है वो थोड़ा सा देखना होगा हम लोगों को, थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि आज भी बैठक है और कल भी बैठक है। 2 चरणों में जो बैठक होना है, अभी उम्मीदवार के साथ बैठक हो रहा है, अब इसके बाद जो है जो कार्यकर्ता है उनके साथ बैठक होगी। तो बैठक का जो दौर है वो समाप्त होने के बाद जब 3 तारीख को जब दिल्ली में पूरा जो राज्य का जो नेतृत्व बैठेगा, उसके बाद जो है पूरे फलाफल जो है निष्कर्ष सामने आएगा कि आखिर क्या कुछ हार का कारण रहा, साथ ही आगे आने वाले जो स्ट्रेटजी प्लान होंगे वो किस तरीके के होंगे, साथ ही कि कौन से चेहरे को आगे लेकर अब जो है प्रदेश में बढ़ा जाए या फिर कंटिन्यू यही जो टीम है इसी के साथ आगे बढ़ा जाए। तमाम वो जो बिंदु है, तमाम वो जो घटनाक्रम है, सभी को जो है समीक्षा बैठक में लाया जा रहा है और उसके बाद जो है निर्णय लिया जाएगा। अनुष्का, बिल्कुल बिल्कुल कुंदन, और देखिए जो भी बिंदुओं पर चर्चा हो रही है, रणनीति आगे की बनाई जा रही है, उस पर भी अब बीजेपी की जितने भी कार्यकर्ता है, नेता है, उन सभी को ध्यान देकर इस पर काम करने की जरूरत होगी आगे चलकर, क्योंकि जिस तरीके से इस बार शिकस्त मिली है बीजेपी को वो बेहद ही निराशाजनक है। इसलिए आगे आने वाले दिनों में उन बिंदुओं पर बीजेपी को भी काम करने की जरूरत है जिन पर वो काम ना करके इस बार हार का सामना बीजेपी को करना पड़ा। इस वजह से यह समीक्षा बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण है। शनिवार रविवार को यह समीक्षा बैठक जो रखी गई है बीजेपी कार्यालय में, सभी नेतागण वहां पहुंच रहे हैं और जिस तरीके से ये बैठक चल रही है इसका निष्कर्ष यही निकलेगा आखिर में कि जितने भी नेतागण हैं इन सारी बातों को, बिंदुओं पर ध्यान देकर आगे जो है काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद